इतिहास पढ़ें, फिर इन्हें ज्ञात होगा कि हमारे धर्म और हमारे व्यक्तियों के साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं। लोगों को जिंदा जला दिया गया, लोगों को हाथी के पांव के नीचे कुचला दिया गया, उनको उनके धर्म से विमुख करने के लिए बहुत कुछ किया गया है इन 1400 सालों में। मैं किसी के धर्म की आलोचना करने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं। वो अपनी शिक्षा पद्धति के अनुसार, वो अपने धर्म की पद्धति के अनुसार चल रहे हैं, उनको चलने दीजिए। आप अपने धर्म पर आरूढ़ रहिए, आप अपने धर्म पर अडिग रहिए। जब तक आप अपने धर्म पर अडिग नहीं रहेंगे, जब तक आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति सचेत नहीं रखेंगे, तो वो आने वाली पीढ़ियों को क्या ज्ञान देंगे। धर्म और समाज दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज आपकी पत्नी सवेरे उठती है, आपके पैर छूती है, करवा चौथ का व्रत रखती है, आपके पितरों के लिए भोजन बनाती है, सूर्य को जल चढ़ाती है। ये आपका धर्म है, यही आपके संस्कार हैं, यही आपके पारिवारिक संस्कार भी है। और ये कहां से आए? ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपको पीछे से मिलते चले आ रहे हैं। आज हम अपने बाप दादाओं को मूर्ख समझने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि वह अज्ञानी थे। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, जब यूरोप और यूरोप के ये उन्नत देशों को ये भी नहीं मालूम था कि धरती गोल होती है ना, तब हमारे विज्ञान ने ब्रह्मांड का पूरा लेखा पुस्तकों में, वेदों में उतार कर रख दिया था। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति। और ये अंतरिक्ष के बारे में भी आज से नहीं, हजारों लाखों सालों से जानते हैं। जहां आपके नए नए धर्म पृथ्वी को गोल और की बजाय चपटा माना करते थे, आप उठाकर देखिए, उनकी पुस्तकें तो पढ़िए, आपको अपने धर्म में कमियां नजर आती है। पहले शब्द होता था गंगा जमुना, पहले शब्द होता था इधर उधर, किंतु परंतु बनते चले गए, यानी कि भाषा का अपवाद हो गया। पहले 1400 सालों में उर्दू ने हिंदी को खा लिया, फिर हिंदी को खाने के लिए अंग्रेजों की भाषा आ गई, अंग्रेजी ने हिंदी को खा लिया। अगर आप अंग्रेजों की थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि भारत की गुरुकुल परंपरा को समाप्त करने के लिए उन्होंने धन से, तन से, मन से, हर तरह से पूरा भरसक प्रयास किया। यह तो सनातनी गंगा है जो निरंतर बहती रहती है, जिसमें कभी काई नहीं जमती है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं से उखड़कर कोई ना कोई शंकराचार्य 200-400 सालों में पुनः प्रकट हो जाते हैं और फिर धर्म को अडिग और खड़ा कर देते हैं। फिर कोई ना कोई गोरखनाथ इस धरती पर पैदा होते हैं और इस धरती में आकर फिर से इस धर्म को फिर से खड़ा कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि आपके वैज्ञानिक, आपके जो बुद्धिजीवी हैं, आपके जो सेकुलर हैं, वो आपकी धरती को बचाकर रखे हुए हैं, आपके वैज्ञानिक आपको बचाकर रखे हुए हैं। आप क्यों नहीं बचा लेते? पूरी दुनिया में कोरोना के इस समय 25 लाख से ज्यादा केसेस हैं। अभी 4 दिनों पहले मैं देख रहा था कि किसी ने कटाक्ष कर रखा था कि क्या कोई तांत्रिक है, कोई बाबा है, कोई संत है जो इस कोरोना को खत्म कर देगा। मेरे मित्र, ऐसे एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों महात्मा हैं इस धरती पर जो इस कोरोना नाम की चीज को पल में खत्म कर सकते हैं, और वो करते हैं। आप कोरोना को लेकर त्रस्त हो रहे हैं, परंतु इससे बड़ी बड़ी परेशानियां इस धरती के चारों ओर आती हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, जिनको वो अपने ध्यान के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी पूजा पद्धति के द्वारा दूर कर देते हैं और आप आराम से चैन से सो जाते हैं। वो संत उस चौकीदार की तरह हैं, जब आप रातों को अपने घरों में सोते हैं, वह आपके घरों की रखवाली चौकीदार करता है ना, एक पुलिस वाला करता है। आपको पता है, आप रात को बाहर जाकर झांकते हो, कभी आपने देखा कोई पुलिस वाला बुलेट पे या मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है? क्या आपने जाकर देखा कि आपकी बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन कर रहा है? आप कभी निकले हो, कभी गए हो? नहीं ना। आप अपने घरों में चैन से सोए हो। बड़ा आसान है कह देना कुर्सी पर बैठकर, बड़ा आसान है अपने घर पे टेबल पर पैर रखकर चाय पीते हुए कह देना कि अरे ये तो सब चोर हैं, ये संतों के नाम पर चोर इकट्ठे हो गए। बड़ा आसान है। चोर हो गए तो आप अपने बच्चों को बनाइए ना अच्छा संत, क्यों नहीं बनाते? आज हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो, परंतु मेरे घर में नहीं पैदा हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। आजादी सबको चाहिए, स्वतंत्रता सबको चाहिए, समाज का सुधार सब करना चाहते हैं, पर्यावरण का सुधार सभी करना चाहते हैं, गंगा बचे सभी चाहते हैं, परंतु मैं करूं ऐसा नहीं चाहते, पड़ोसी करे।
सरकारें करें, सरकारों ने ठेका ले रखा है। गंगा को आप प्रदूषित कर रहे हैं, ठेका सरकार ने ले रखा है। पॉल्यूशन आपकी फैक्ट्रियां कर रही हैं, ठेका सरकार ने ले रखा है। क्यों? आपने क्या ले रखा है फिर? तो मैं आपको वही बता रहा था कि काशी के अंदर में अगर कोई आपको अच्छा सिद्ध महात्मा मिलता, उसके चरण पकड़िए और वो आपको बताएगा। काशी में जाइए ना, काशी में जितनी बड़ी काशी है, इससे बड़ी काशी गुप्त काशी के रूप में इसी काशी धरती और गंगा के नीचे विद्यमान है, जहां हजारों संत साधनारत हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सालों पहले अपने पिता से सुना था कि बहुत सारे संत ऐसे हैं जो गुफाओं में रहते हैं। मैंने अपने पिता से सुना, मेरे पिता बहुत अच्छे एक सिद्ध साधक रहे, उन्होंने मुझे बताया था, वो मुझे कहा करते थे, और वो जो मुझे कहा करते थे वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बस जाता था। ये अभिलाषा रहती थी कि इस चीज को खोजना है एक दिन। मेरी पत्रकारिता ये चाहती थी समाज को वो दिखाऊं, समाज को वो बताऊं कि सच मायने में जीवन में तुम्हारे सोच से परे भी एक विज्ञान है। हिमालय की गुफाओं में ही नहीं, हिमालय के नीचे, मानसरोवर के नीचे भी एक ऐसे गुप्त स्थान है जिसमें लाखों साल से लोग साधनारत हैं। उन संतों के बल पर, उन तपस्वियों के बल पर यह धरती टिकी है। आपके और हमारे दम पर नहीं टिकी है। आपको लगता है कि कुंभ के मेले में 1 करोड़ 1.5 करोड़ महात्मा आ गए और इनके दम पर धरती टिकी? ऐसा नहीं है, ये सहायक है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे के सारे तपस्वी नहीं है, सभी तपस्वी हैं, परंतु वो भी व्यक्ति आते हैं, वो गुप्त गुफाओं के व्यक्ति भी आते हैं और कुंभ में स्नान करके पुनः 12 साल 6 साल के लिए वापस चले जाते हैं। ऐसे तपस्वी संत हैं जिनके धर्म पर, जिनके द्वारा ये है हमारी सनातनी गंगा। बहुत से लोग कह देते हैं महात्मा को देखकर अनपढ़ महात्मा है। कभी आप गए हो उन महात्माओं में? कभी मुलाकात हुई है? इनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पीएचडी और डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंजीनियर भी हैं, पर वो महात्मा इसलिए नहीं बने हैं, उन्होंने भगवा वस्त्र इसलिए धारण नहीं किया है कि वो इसको कमाने खमाने का रास्ता बना ले। जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है ना, वो एक अच्छी इनकम कर सकता है, परंतु वह कुछ पाने के लिए, ईश्वर का अनुभव करने के लिए, या ईश्वर का अनुभव हो जाने के बाद ही इस क्षेत्र में आता है। आज हमारी सनातनी गंगा पूरे यूरोप में छा रही है। हमारे धर्म ने कभी किसी को जबरन अपने धर्म में मिलाने का प्रयास नहीं किया है, और हमारे धर्म में तो आने का रास्ता ही नहीं है। वेदों में भी आने का रास्ता बताया ही नहीं गया। बहुत से लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। आज विश्व के ऐसा कौन सा देश है जहां पर हरे रामा हरे कृष्णा और जो है जगन्नाथ जी को याद नहीं किया जाता? ये हमारा प्रेम है, ये हमारी संस्कृति ही तो है। आज से पहले भी हजारों बीमारियां आई। अब बहुत से लोग कहते हैं कोरोना, कोई संत महात्मा ऐसे ठीक क्यों नहीं कर देते, ऐसे महात्मा क्यों नहीं है? भाई हैं, सब हैं, अब सब्र करो। आप ये क्यों नहीं देखते कि हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा कोरोना के मरीजों की संख्या कम है? अमेरिका में तो सबसे ज्यादा है, वो नहीं दिख रहा आपको? कटाक्ष करने से पहले या तो आप में सामर्थ्यवान हैं आप, तो आप कटाक्ष कीजिए। आप ज्ञानवान हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो आप कटाक्ष कीजिए। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को सिखाइए। आप अपने बच्चों को अंग्रेज बनाना चाहते हैं ना, तो बनाइए, परंतु अपने धर्म की शिक्षा भी दीजिए, अपने धर्म के बारे में भी जानकारी दीजिए। ये आपका धर्म अनमोल है। जितनी स्वतंत्रता, जितनी सहजता से इस धर्म में आपको मिल जाएगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप किसी दूसरे धर्म में जाकर देखिए, वहां आने पर भी मारा जाता है और जाने पर भी मारा जाता है। हमारे धर्म में कभी किसी को मारना नहीं सिखाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म ने सही मायने में युद्धों को देखा है, युद्धों को अनुभव किया है, उसके बाद ही शांति की और चला है ये धर्म। महाभारत से बड़ा कोई युद्ध हो सकता है? रामायण काल में हुए युद्ध से बड़ा कोई युद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे युद्ध तो आज के 200, 400, 1400 साल के लोगों ने देखे भी नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े युद्ध देखे हैं सनातनी गंगा ने, इस हिंदू धर्म ने देखे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक से बढ़कर एक महात्मा इन भारत की कंदराओं में बैठा हुआ है। बहुत से संत महात्मा ऐसे हैं जो निरंतर आपके लिए जाप करते हैं, तप करते हैं, अपने शरीर को जलाते हैं।
तो अपने धर्म पर कटाक्ष करने से पहले अपने धर्म को जानिए, अपने वेदों के बारे में जानिए, अपने मंदिरों में जाइए, अपने मंदिरों के विद्वानों से सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने धर्म की ओर लेकर जाइए। आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि जिस समय हमारा धर्म उस समय भी विलुप्तता की ओर जा रहा था। क्योंकि होता है हर साल बाद, असल में क्या है कि हमारे धर्म में सहजता है, हमारे धर्म में आसानियां बहुत हैं। हमारे धर्म में मन है तो मंदिर चले गए, मन है तो नहीं गए, मन है तो व्रत रख लिया, नहीं है तो नहीं रखा। ये नहीं है यहाँ रखना है तो रखना है, डंडे के दम पर रखवाया जाएगा, रखना जरूरी है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ यही स्वतंत्रता आज हमारे लिए मुश्किल का कारण बन गई है। यही स्वतंत्रता ने आज हमारे धर्म पर लोगों को और दूसरे धर्म के लोगों को विशेष रूप से कटाक्ष करने का मौका दे दिया है। हमारे रामायण, हमारे महाभारत के पात्र एक से बढ़कर एक ऐसे पात्र हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर कथाएं हैं, आप उनको सुनिए, उनके मर्म को जानिए, अपने बच्चों को वो कथाएं सुनाइए। आप अपने धर्म की सतियों के बारे में बताइए। एक से बढ़कर एक हमारे धर्म में सती हुई है, एक से बढ़कर एक विद्वान हमारे धर्म में हुआ है, एक से बढ़कर ऐसे बच्चे हुए हैं जिन्होंने बाल अवस्था में ही ईश्वर का साकार रूप अपनी आंखों से देख लिया है। आज की बात को यहीं विश्राम देते हुए पुनः आपसे वार्ता करूंगा। अगली बार ध्यान पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान का विषय पीछे अधूरा रह गया था। 4 सूत्री ध्यान पर हमने चर्चा की थी। आज के बाद हम अगली बार जब भी चर्चा करेंगे तो हम ध्यान से आगे प्राणायाम की ओर चलेंगे। हम सांसों को समझेंगे और ध्यान की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपने घर में यदि कभी अलग से बैठे हैं तो स्वतंत्र हैं और आपके पास समय है, ईश्वर ने आपको समय दिया है, अब आपके लिए उत्तम समय है। वैसे तो आप जब भी चाहें थोड़ा सा समय ध्यान के लिए निकाल सकते हैं। आप ध्यान कर सकते हैं, आप त्राटक कर सकते हैं, आप उन अनुभवों को स्वतः कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज आप उन अनुभवों को करेंगे और कल वो साकार हो जाएंगे। जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो विशेष रूप से धार्मिक कथाओं को सुने। हमारे विज्ञान से बढ़कर बड़ा विज्ञान तो कहीं हो ही नहीं सकता। महाभारत में अभिमन्यु के बारे में कौन नहीं जानता कि माता के घर में वो चक्रव्यूह तोड़ना सीख लेता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है और ये विज्ञान है। आज भी कोई माताएं चाहें तो अपने बच्चे को जैसा चाहे बना सकती हैं। इस पर अगली चर्चा जरूर करेंगे कि गर्भ में कैसे बच्चे का निर्माण किया जा सकता है। जो चाहे आप अपने बच्चे को कैसे बना सकते हैं, आप मुझे याद दिलाइएगा। अगली बार हम इसी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।